पिछले वीडियो में हम थे छत्तीसगढ़ के जाने माने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, जहां हम पहुंचे थे एक दिन बस्तर में स्टे करके। फिर वहां से हम पहुंचे थे जगदलपुर, जिसके बाद हमने उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व एक्सप्लोर किया था। इन टाइगर रिजर्व में हमें क्या मिला था, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या हुआ था, ये तो आपको वीडियो देख कर ही समझ आने वाला है। कल रात लेट पहुंचे थे और आज उठना था जल्दी। सतकोसिया में हम रुके हैं पूर्णाकोटे रेस्ट हाउस में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही एक अकोमोडेशन है। तो ATR पर जो आज की मॉर्निंग हुई है वो हुई है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। और पिछले 3-4 दिन से हम लोग का इतना ज़्यादा ट्रैवल रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि आराम से कहीं पे रुक कर स्टे कर लें। तो फ्रेशन अप होने का मौका, नहाने धोने का मौका भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। और अभी उठे हैं, गेस्ट हाउस है यहाँ पर, डिसेंट है, पर कीड़े रात में बहुत थे और पानी का थोड़ा सा इशू था। तो अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तैयार व्यार होकर के जा रहे हैं जंगल के अंदर। और प्लान ये था कि सतकोसिया 2-3 घंटा घूमेंगे। सफारी तो ऑफिशियली नहीं होती है ऐसा यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी पेरीफेरी पे घूम पाए या जो भी अंदर देख पाए जंगल में, वो करके फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे रायपुर के लिए। एक दिन रायपुर में ब्रेक लेकर के रायपुर में थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर के अपना हुलिया ठीक करके और नहा धो के फिर हम आगे निकलेंगे अचानक मार की तरफ। तो हम लोग पूर्णाकोटे FRH में रुके थे। यहाँ 2-3 FRH हैं, आप सतकोसिया के FRH बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। अपना वाला पूर्णाकोटे था और चलते हैं जंगल में। अब यहाँ इको टूरिज्म के लिए सफारीज तो आज सच नहीं है, इसलिए यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारी हेल्प के लिए अपना एक स्टाफ साथ भेजा ताकि हम सतकोसिया का एक हिस्सा खुद एक्सपीरियंस कर पाएं। तो अब हम एंटर कर रहे हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में। और यहाँ पर चौकी है डिपार्टमेंट की और हमारे साथ डिपार्टमेंट के एक फॉरेस्ट गार्ड जा रहे हैं। यहाँ से अंदर देखते हैं क्या एरिया एक्सप्लोर करेंगे। पर जंगल वेजिटेशन तो अच्छी है, काफ़ी वाइल्ड लाइफ अभी तक कम है। थोड़े गाँव हैं, कुछ गांव को इन्होंने रिलोकेट कर दिया है, कुछ गांव का रिलोकेशन प्रोसेस चल रहा है। बफर में तो ये है। अब चल के कोर देखते हैं। करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये जंगल सत और कोसिया से बनता है। सत माने 7 और कोस माने 2 मील। बेसिकली इसके गॉर्ज की लंबाई है 14 मील, यानी सत कोस, सत कोसिया। अंदर से जंगल देखने में तो काफी अच्छा है। ऊंचे लंबे साल के पेड़ है और काफी घना भी है। अंदर पानी के एरियाज भी बहुत हैं। फिर हम पहुंचे जंगल की दूसरी साइड, जहां इको टूरिज्म के लिए कुछ प्रॉपर एरियाज बने हुए हैं। तो ये एक और रेस्ट हाउस है और इसे क्रोकोडाइल पार्क भी कहते हैं। साइड में जो आप रिवर देख रहे हैं बहुत सुंदर है, महानदी रिवर है और काफ़ी बड़ी रिवर है और ब्यूटीफुल रिवर है। जंगल का ही ये पार्ट है। यहाँ पर बोटिंग करके जा सकते हैं, स्कीमर्स वगैरह देखने। तो हम ज़रा पता करते हैं क्या सिस्टम है उसका, उसके बाद चलते हैं। ये है यहाँ की घड़ियाल कंजर्वेशन यूनिट, जहाँ से आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल कैप्टिविटी में रखे जाते हैं। ये नदी जंगल के बीच से गुजरती है और इसका पानी जंगल के जानवर भी यूज करते हैं और आसपास के सब गाँव भी। ये मान लीजिए कि ये नदी इस एरिया की लाइफलाइन है। तो यहाँ पे अगर आप आए तो आप बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं। महानदी रिवर में हम फिलहाल बोटिंग के लिए जा रहे हैं और 22 किलोमीटर का एक राउंड है पूरा। इंडियन स्किमर्स, घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल्स ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्किमर तो अभी हमें तो नहीं दिखा, ब्लैक बेली टर्न दिखा है और एक घड़ियाल दिखा है। अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। बोटिंग के वक्त हमारी नज़र स्किमर्स की कॉलोनी पर भी पड़ी थी। मैं इंडियन स्किमर्स के लिए चंबल सैंक्चुरी तो कई बार गई, पर कभी सोचा भी नहीं था कि सतकोसिया में मुझे अब तक की स्किमर्स की बेस्ट साइटिंग होने वाली है। स्किमर्स यूजुअली बड़ी लेक्स और रिवर्स पर मिलते हैं। ब्रीडिंग सीजन में इनकी साइटिंग्स फ्रेश वाटर के आसपास हो जाती है। रिवर्स के पास जो सैंड के टापू होते हैं, ये ब्रीडिंग सीजन में वहाँ हॉल्ट करती हैं और करंट सिनेरियो में IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही स्पीडी डिक्लाइन पर है। और इसके रीजंस ऑब्वियस हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस। सो बोटिंग से वापस आ गए हैं और सतकोसिया में बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं या भुवनेश्वर भी आ रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो पास ही में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सफारीज अभी ऐसे आज सच अवेलेबल नहीं है, बट बोटिंग के लिए आप डेफिनेटली आ सकते हैं। बहुत ही प्रिस्टीन एक्सपीरियंस है महानदी में बोटिंग का। उसके अलावा बर्डिंग अमेजिंग है। हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले इंडियन स्किमर के, कुछ रिवर टर्न के।
कुछ कॉर्मोरेंट के, ग्रेट और लिटिल। सो ऑल इन ऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और ऐसे टाइगर रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पहले भी मैंने बोला है कि जैसे अगर आप एनिमल वाइल्ड लाइफ लवर हैं, इंटरेस्ट रखते हैं जंगल में, और ऐसी किसी जगह के आसपास आ रहे हैं, तो 2-1 सफारी ऐसी जगह पे होते चलें। इससे स्टाफ भी वहाँ का मोटिवेटेड रहता है, आपको भी कुछ नया देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ज़रूरी है, जितनी भीड़ आएगी उतना कोशिश और होगी लोगों को बुलाने की। तो ऐसी जगह पे डेफिनेटली आना बनता है। तो आज ATR का एक और इंटरेस्टिंग दिन है और आज हम हैं रायपुर में। तो सिटी का पूरा उपयोग करने के लिए हमने सोचा ज़रा स्टोर में आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में, और थोड़ा सामान खरीद लेते हैं। और मॉल की शक्ल देखे हुए बड़े दिन हो गए थे, तो 4 महीने से मैं मॉल नहीं गई हूँ। तो नहीं, एक्चुअली 4 महीने नहीं, 2-3 महीने से। तो मॉल के भी दर्शन कर ले और कुछ सामान भी खरीद लें। आज का दिन ऐसे ही जाने वाला है। सो लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है, और फिर उसके बाद कुछ खाने का इंतज़ाम करें क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। तो पिज़्ज़ा, क्योंकि हम शहर में थे और पिज़्ज़ा और ओरिगानो और पिज़्ज़ा हट और सबकी खुशबू आनी ही थी। तो इससे सबसे पहले हम आए हैं सबसे पहले हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। ओरिगानो नाक में चला गया मेरी। तो आज का दिन है बहुत अच्छा दिन, क्योंकि घर से आए हैं पराठे। संकेत आ रहा था वापस, तो मम्मी ने उसके हाथ में भेजे हैं पराठे। डैम, बिल्कुल घर से आए हैं। और आया है मेरा फेवरेट खट्टा मीठा अचार। विंटर्स में मम्मी खुद डालती है, और इस बार मुझे नहीं मिला था, बट अब फाइनली आ गया है। एंड आई एम गोना रिलिश दिस विद पराठे। सच में बहुत खुशी हो रही है। एक ग्लिम्स होता है ना जो घर का मिल जाता है, वो मिल गया आज। दाल वाली रोटी, हाँ, चख के देखो, मज़े आ जाएंगे। वाओ, सो गुड। नशा है, नशा। स्नॉट कर सकती हूँ मैं पराठे। आज डिनर में है हमारे लिए घर से आए हुए, मेरे घर से दिल्ली से आए हुए गोभी के पराठे, और दिल्ली से आए हुए दाल वाले पराठे, और दिल्ली से आया हुआ मम्मा से बना ये गाजर गोभी का अचार। आई एम द हैप्पीएस्ट ऑन ATR टुडे। सो टाइम टू लीव रायपुर। 2 दिन का स्टे था रायपुर में, और थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिल गया, काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने को मिल गई। और अब निकल रहे हैं हम अपने अगले टाइगर रिजर्व अचानकमर की तरफ। आज अचानकमर नहीं पहुंचेंगे, वैसे तो यहाँ से पास है, सिर्फ 2.5 घंटा है यहाँ से, बट आज हम उससे पहले बिलासपुर ना, आज हम जाके रुकेंगे बिलासपुर में, क्योंकि वो वहाँ पे एक छोटा सा टॉक है हमारा कल। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो इसके लिए आज वहाँ जा कर के रुकेंगे, और फिर कल अचानकमर जाएंगे, सफारी करेंगे, और फिर शायद वापस बिलासपुर आएंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन है अभी प्लान में, कर रहे हैं उसको वर्कआउट, बट इतना कंफर्म है कि आगे अचानकमर जाना है, और पास ही में अचानकमर। सो लेट्स गो। आज वक्त था रायपुर से निकलकर बिलासपुर पहुंचने का, क्योंकि कल एक कॉलेज में अपनी टॉक है। तो डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, पर रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि गूगल मैप जितना भी एक्यूरेट हो कभी कभी भटका ही देता है। तो अब हमने फ़ोन किया है, और यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हमें लेने आ रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर टॉक है, और अभी फ़िलहाल हम किसी जगह पे खड़े हैं जिसका कोई लेना देना है नहीं यूनिवर्सिटी से। बोला गया था एक बड़ा सा गेट मिलेगा यूनिवर्सिटी का, पर फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो वेट करते हैं जब तक कोई हमें पिक करने आता है, तब तक हम साथ साथ बैठ के काम करते हैं, और फिर बड़े मिलेंगे आज बढ़िया स्टूडेंट से। वैसे मुझे पता नहीं था यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक होने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। आई एम सो ग्लैड बिकॉज दे गॉट टू नो दैट आई एम हियर, सो आई रिसीव्ड द इन्विटेशन, एंड आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू go inside the university and meet students. फ्यूचर में यही बनने वाला छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व। क्या चीज़? छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व ये बनने वाला है। ये तो इसको कवर कर लेते हैं ना, अगर बन गया तो हम तो बोल देंगे कवर कर लिया हमने इसको। अभी बना थोड़ी ना। अरे तो हाँ, तो अगर बन भी गया तो हमने तो कवर कर लिया ना इसको। एक बहुत ही वार्म वेलकम के बाद हमने यहाँ के गेस्ट रूम्स में चेक इन किया। लंच का टाइम आ चुका है, और घर के पराठे अभी तक सलामत है, तो वो तो हम खाएंगे। साथ में हम जो खाना यहाँ पर अवेलेबल है वो भी खाएंगे। ख़राब तो नहीं होंगे? खट्टे तो नहीं, खट्टे थोड़ी हो जाते हैं पराठे। और फिर शाम को देखते हैं क्या सीन है।
स्टॉक तो हमारी कल ही है। लंच के बाद निकल पड़े क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेंटर के लिए। तो यूनिवर्सिटी में हमारा बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा वेलकम हुआ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिले जो 8 ईयर की जर्नी को और जो भी हम कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ टीचर्स मिले, प्रोफेसर्स मिले और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। फिर एक बहुत प्यारा सा पॉन्ड दिखाया सबने, यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, काफ़ी बड़ा कैंपस है और 3 पॉन्ड्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पर आते हैं। टाइम बिताने का मौका तो नहीं मिलेगा हमको, पर अभी स्टूडेंट्स हमको लेके जा रहे हैं पास में एक क्रोकोडाइल पार्क है वहाँ पर। और मुझे एरिया के बारे में तो नहीं पता, पहली बार आई हूँ, बट सब लोग बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है। तो चल कर के देखते हैं अगर कुछ अच्छे शॉट्स ले पाए तो, और उसके बाद फिर वापस आकर के काम पे लगेंगे, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिला है और मुझे बताया जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि मोशन टूट रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में पता नहीं लग रहा है आप लोग क्या कर रहे हो। तो मैं थोड़ा सा रेगुलर रहने वाली हूँ वीडियोज़ के लिए और कोशिश पूरी है। तो उसके बाद फिर बैठेंगे एडिटिंग करने। यहाँ क्रोकोडाइल्स का काफ़ी अच्छा नंबर है और आपको बहुत से बढ़िया बर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स ने हमें बढ़िया से ये एरिया घुमाया और जगदलपुर के आसपास की वाइल्ड लाइफ के किस्से भी सुनाए। 80% सब अच्छा रहता। एक एरिया है वहाँ पे लगभग 7 PM के बाद वो डेली लगभग आते ही है। 7 PM के बाद? अगर यहाँ आएंगे भाई तो वो या नहीं दिख जाएगा, सब रहेगा। करेंगे कल डिपार्टमेंट वाले लोग भी रहेंगे, दिखाएंगे। रोशनी में दिख जाता है? हाँ, कल का रिपोर्ट है, कल लाइक इवनिंग इसी के टाइम के आसपास वीडियो भी आई है। वहाँ पे स्कॉटलैंड में PhD कर रहे हैं, उनका स्टडी एरिया ही है। नाइस, वेरी नाइस। हम अभी 6 दिन से उसका अभी स्टडी करने गए थे। ये सुपरिटेंडेंट ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है PhD में। मैत्री ने आपका अभी क्या सब्जेक्ट? वाइल्ड लाइफ पे ही है, स्नेक्स पे भी, लेकिन वाइल्ड डॉग्स पे जाऊंगा TR पे। ओके। और आपका Slot पे है। आपका? मेरा हैबिटेट रेस्ट्रिक्शन। ओके, आपका? मैम मेरा कार्बन केमिकल पे नाइस। भाई ये ये MPEd कर रहा है, बट बीइंग MPEd स्टूडेंट ये भी हमारे फील्ड में बहुत एक्टिव है। ओके, आप भी? हाँ, लग भी छोड़ ही रहे हो। मेरा क्लासमेट है, मास्टर मास्टर फर्स्ट ईयर में। वेरी नाइस, सर के साथ में मेरा रिसर्च का काम करते हैं। वेरी नाइस। चलो। छत्तीसगढ़ में अगर आप आए और इस एरिया में आपका चक्कर लगे तो ये जगह है क्रोकोडाइल पार्क, और कोटमी सुनार जगह का नाम है। आपको काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे रेस्क्यूड क्रोकोडाइल्स भी इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे, जो छोटा सा वाटर बॉडी है उसमें, और काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं। ओवरऑल हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे तो लाइट जा चुकी थी, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर कभी शाम के वक्त आए तो फोटोग्राफी के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इस जगह को, बहुत सुंदर जगह है। आज हम जा रहे हैं अचानकमार टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ का हमारा तीसरा और आखिरी टाइगर रिजर्व है। यहाँ हमें बड़े दिन बाद प्रॉपर सफारी करने को मिली। आपको गेट से ही परमिट्स मिल जाएंगे और जिप्सीज भी यहीं खड़ी दिख जाएंगी। गुड मॉर्निंग, हम हैं छत्तीसगढ़ में और आज हम आए हैं अचानकमार टाइगर रिजर्व। ये हमारा छत्तीसगढ़ का आखिरी टाइगर रिजर्व होने वाला है और इसके बाद हम बढ़ेंगे ओडिशा की तरफ। सुबह निकले थे, बिलासपुर में रुके हैं, यूनिवर्सिटी में रुके हैं, और सुबह निकले थे वहाँ से करीब 1 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। जंगल तो भाई बहुत ही सुंदर है, एक तो मिस्ट है, ऊपर से साल के पेड़ हैं, ऊपर से उनके पत्ते गिरे हुए हैं, तो रास्ता भी बहुत प्यारा था। और जंगल के काफ़ी अंदर आप आएंगे तो आप सफारी कर पाएंगे। जिप्सीज़ में होती है सफारी, और गाड़ियाँ टू माई सरप्राइज़ काफ़ी हैं यहाँ पर, मतलब होती है यहाँ पे सफारी अच्छे नंबर में, क्योंकि अगर इतनी जिप्सीज हैं तो देन दिस मीन्स दैट द डिमांड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बस अब सामान वामान रखते हैं और चलते हैं। नींद बहुत आ रही है और आज बुखार भी है। करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये रिजर्व साल ट्रीज में बहुत रिच है। अब वाइल्ड लाइफ की ज़्यादा उम्मीद लेकर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ भी साइटिंग्स बहुत लो हैं। कल शाम को मिला था सर। लेपर्ड मिला था? सफारी के दौरान मिले थे कि सफारी के दौरान ही मिला था कल भालू भी दिखा था कल 3। और टाइगर का मूवमेंट नहीं चल रही है। वैसे कभी देखा है जंगल में? हाँ है, टाइगर है। जैसे कि ना गाड़ी में जाते हैं लोग तो कम दिखाई देते हैं। जो पैदल गार्ड है ना, हाँ। उन लोग हर हमेशा भ्रमण करते हैं सवेरे सवेरे। हाँ। उन लोग को क्या है, हर मतलब प्रत्यक्ष भी दिखे हैं कई बार। ओके, पंजे वगैरह दिखते रहते हाँ, तो दिखते रहते हैं। सो इसी
इसी रेंज में यहाँ पर सफारी होती है और अचानकमर ही रेंज बोलते हैं इसको, जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है अभी। एक सर्कल ट्रैक है पूरा और 10-12 किलोमीटर तक तो हमने देख लिया। 40 किलोमीटर का राउंड है, बट 10 किलोमीटर तक हम आ गए हैं। और आप जिस तरफ से एंट्री करते हैं उसकी दूसरी साइड से एग्जिट करते हैं। हमें सेम ही साइड से एग्जिट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर अ लिटिल प्रेस्ड विद टाइम। एक तो बाहर टाइम पे जाना है, दूसरा वेरी बिट अंडर द वेदर टुडे। तो बाहर निकल करके अराउंड 9 o'clock तक एग्जिट कर लेंगे आज और उसके बाद फिर वापस चलेंगे। गौर, लंगूर, चीतल ये सब देखने को मिला है। टाइगर का तो आज सच कोई साइन नहीं मिला अभी तक। लेपर्ड बता रहे हैं ड्राइवर साहब कि उनको कल देखने को मिला था यहाँ पर, और उसके अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। गौर का बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पर। बस एक ड्राइव ख़त्म करके ही हम निकल पड़े वापस यूनिवर्सिटी की ओर, जहाँ आज अपनी टॉक है। सफारी से वापस आ गए हैं और जंगल काफ़ी सुंदर है। दूधवा और कटनिया घाट और वो वाला जो लुक है ना यहाँ पर, लंबे साल के पेड़ और दूर थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है शैडोज़ में और लाइट के पैचेस पड़ रहे हैं, वैसा जंगल है और लंबे लंबे पेड़ हैं। और आज मौसम भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। बादल हैं, क्रैक्ड बादल हैं और थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। तो अपने आप में जंगल बहुत ही प्यारा लगा और हल्की मिस्ट भी है। सिर्फ एक दुख की बात है कि सब्जेक्ट्स उतने नहीं मिले। अगर सब्जेक्ट्स मिले तो ये फ़ोटोग्राफी के लिए हेवन हो सकता है। और आगे आने वाले टाइम में अगर कभी यहाँ पे जो है वो सेटलमेंट थोड़ी कम हुई और जंगल जो है सफारी के लिए खुला और जानवर और कंफर्टेबल हुए, दिखने शुरू हुए, तो अपने आप में ये जंगल काफ़ी अच्छा चल सकता है। छत्तीसगढ़ का बेस्ट जंगल लगा अभी तक ये मुझे। और आई जस्ट होप कि फ्यूचर में कभी ना कभी यहाँ पर बिग कैट्स दिखने लगे और यहाँ पर सफारी वगैरह बढ़े और कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स मिले ताकि अच्छी फ़ोटोग्राफी हो पाए। सफारी से आ गए हैं, नाश्ता लंच सब हो गया है। लंच नहीं, एक्चुअली नाश्ता हो गया है और अब आ गया है टाइम टॉक का। 12 बजे की टॉक है और जा रहे हैं टॉक के लिए। मुझे खुद को लग रहा है मैं थोड़ी सी अंडर ड्रेस्ड हूँ, पर ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। जंगल में रहने वाले लोग हैं, ड्रेस का ध्यान तो नहीं रख पाएंगे और ऊपर से ATR पे। और आज की टॉक कुछ खास प्रिपेयर भी की नहीं है क्योंकि एज सच कोई थीम था नहीं, कोई टॉपिक था नहीं। तो जाएंगे और जो मन में आया कह करके वापस आ जाएंगे, यही सोचा है बस। चलिए अपना स्नान करेंगे। वानिकी विभाग एवं नेचर वेलफेयर University. So we welcome from core of our hearts. उसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी जानी मानी शख्सियत जो है नेचर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, साथ ही सोनी अल्फा एम्बेसडर। एक बहुत ही प्यारे वेलकम के बाद मैंने स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ और वाइल्ड लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस सुनाए। फिर बहुत ही प्यार से सब स्टूडेंट्स ने मुझे यूनिवर्सिटी के कुछ सेंटर्स दिखाए जहां फॉर श्योर काफ़ी इनक्रेडिबल काम हो रहा है। फिर बारी आई एक इंटरव्यू की जो यहाँ के स्टूडेंट्स के नए चैनल जंगल तक पर स्ट्रीम होने वाला है। यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स लोकल से बैम्बू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके स्किल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एक बहुत बढ़िया सेशन लेने के बाद हम आ गए हैं वापस रूम में और काफ़ी अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा सब बच्चों से मिलकर के जो इतने इंथुजियास्टिक थे। इनफैक्ट टीचर्स ऑल्सो, पूरे फैकल्टी मेम्बर्स। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम सो हैप्पी कि ये हुआ और मैं यहाँ पर आ गई और स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। अब हम यहाँ से चेकआउट करके इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं 2 घंटा यहाँ से दूर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढने के लिए। चलते हैं और देखते हैं, पर एक बेट है आपसे, जो मैं ढूंढने जा रही हूँ ना वो आपने कभी कहीं नहीं देखा है। आई कैन अश्योर यू ऑन दैट। बस फिर यूनिवर्सिटी से निकलकर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। वक्त है छत्तीसगढ़ छोड़ने का और आगे बढ़ने का। छत्तीसगढ़ का जो पूरा एक्सपीरियंस था वो अपने आप में बहुत मेमोरेबल था और फॉर श्योर मैं छत्तीसगढ़ दोबारा आने वाली हूँ।
कम दिन थे छत्तीसगढ़ में और सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी मेमोरीज़ बना करके लेकर के जाऊंगी। स्पेशली जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जाने का एक्सपीरियंस था और फिर कॉलेज में आकर सब स्टूडेंट्स से मिलने का, सब वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स से मिलने का एक्सपीरियंस था, वो अपने आप में बहुत अमेजिंग था। और मुझे लगता है कि ATR जो ये जर्नी है, आई थिंक इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ एंड द काइंड ऑफ मेमोरीज आई एम गोना टेक ऑन ATR विल जस्ट बी चेरिश्ड फॉर लाइफ। सो अभी एक फटाफट से ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। और कल की बात हमारी अधूरी रह गई थी। कल मैंने कहा था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ जो आपने शायद नहीं देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने मेहनत बहुत की पर जो मुझे ढूंढना था वो मिला नहीं, तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी वो क्या था। वापस आऊँगी छत्तीसगढ़, ढूंढूँगी, मिलेगा और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। कुछ फोटोज लिए और छत्तीसगढ़ की इस यादगार ट्रिप के बाद हम निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो हमारे रास्ते में एक और जगह आने वाली, मतलब एक्चुअली रास्ते में तो नहीं आ रही थी, हमने रास्ते में उसको डलवाया ज़बरदस्ती लंबा रास्ता लेकर। ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास के नाम पे इसका नाम रखा गया है, विच इज़ वेरी एविडेंट। और ये अभी टाइगर रिजर्व नहीं डिक्लेयर हुआ है, बट किसी भी टाइम ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो सकता है। तो हम प्रिकॉशंस लेते हुए इस टाइगर रिजर्व, इस नेशनल पार्क के पास भी जा रहे हैं। देखेंगे अगर वहाँ पे सफारी मिलती है कि नहीं, बिकॉज इन केस ATR के दौरान अगर ये डिक्लेयर हो गया तो ये हमारी लिस्ट में होना चाहिए। 56 टाइगर रिजर्व बन सकता है इंडिया का। रास्ता ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रास्ता ढूंढना, बिकॉज उतना आसपास के एरिया में लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। बट यहाँ होके फिर हम आगे पालामाऊ जाएंगे और अभी बहुत लंबा रास्ता है। अब जाना तो था झारखंड में पालामू टाइगर रिजर्व, पर एक इन्फॉर्मेशन मिली जिससे हमने फिर एक डिटोर लिया और पहुंच गए यहाँ। तो हम पहुंच गए गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बाहर। ऑफ कोर्स ये टाइगर रिजर्व अभी नहीं है, तो हम थोड़ा प्री प्लान करके ज़्यादा जल्दी आ गए। अंदर जाके पता करते हैं सफारी वफारी होती है कि नहीं। अगर होती है या फिर अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं तो तुरंत ही एक राउंड मारेंगे, जंगल देखेंगे। जंगल वैसे फसलों में तो मतलब गजब सुंदर लग रहा है। साल के पेड़ है बड़े बड़े और ये पतझड़ का टाइम है, साल वैसे ही जंगल को एकदम खूबसूरत बना देता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर, ठीक है। सबसे पहले नेशनल पार्क रहा ये। तो जब ये छत्तीसगढ़ में इसका विभाजन हुआ तो संजय नेशनल पार्क आपका उधर MP में कट गया और इधर इसको राष्ट्रीय उद्यान के गुरु घासीदास का नाम दिया गया। ये संजय डुबरी का पार्ट है, संजय डुबरी नेशनल पार्क का पार्ट है ये 2000 में। संजय डुबरी नहीं, संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क ये MP में जो है जी इसी का। तो संजय डुबरी तो हुआ MP में। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में जो जिला का मतलब राज्य का जो विभाजन होने के बाद में, तो ये संजय डुबरी से जुड़ा है पार्क। हाँ ये जुड़ा जी हुआ हाँ, है, संजय नेशनल पार्क से ही जुड़ा है। तो अब मसला ये है, सफारी तो यहाँ नहीं होती है। टाइगर रिजर्व बनने का प्रपोजल वगैरह सब हो चुका है। बहुत क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, पर ये टाइगर रिजर्व जल्दी बन सकता है। और ये संजय नेशनल पार्क का ही पार्ट है जो कि पड़ोस में MP में है। छत्तीसगढ़ और MP का बॉर्डर लगा हुआ है। एक्चुअली MP से ही बना है छत्तीसगढ़, तो उसी का पार्ट था पहले। तो अभी अंदर जाकर के जितना वो अलाउ कर रहे हैं, थोड़ा सा जाकर के देख कर आते हैं फटाफट। अगर ये बाद में हो जाता तो हम कितने फिर वापस आना पड़ता, हमें MP होता हुआ और महाराष्ट्र होता हुआ फिर छत्तीसगढ़ पहुँचते, फिर ऐसे ही वापस पहुँचते। तो अभी हम अपनी गाड़ी से सफारी कर रहे हैं यहाँ पर घासीदास में। 3 टाइगर बताए जंगल में। चलो करो ट्रैकिंग, ढूंढेगी टाइगर। वो देखो रोड पे बैठा। तो हम लोग जंगल के अंदर थोड़ा सा घूम रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं जितना जा पाए। गांव तो मुझे लग रहा है ही यहाँ पे। गांव तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर टाइगर रिजर्व में है ही इंडिया में। और बस गांव की तरफ ही बढ़ रहे हैं, देखते हैं थोड़ा सा अंदर जा कर के। वैसे आज सच कोई सफारी रूट तो यहाँ पर नहीं है अभी, क्योंकि इसके अंदर टूरिज्म स्टार्ट होने में भी अभी टाइम लगेगा। थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं और फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर पालामऊ चले जाएंगे। हम लोग ATR बोलते हैं इसको, ऑल टाइगर रिजर्व। नहीं सॉरी, ऑल टाइगर रिजर्व उठा दे। हम पिछले 1 अक्टूबर से पूरे इंडिया
का गाड़ी से टूर कर रहे हैं। तो पूरा इंडिया घूम रहे हैं, सारे टाइगर रिजर्व कर रहे हैं। तो ये बैच आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जब सफारी शुरू होगी तो हम फिर इंडिया आएंगे। में 55 टाइगर रिजर्व है ना, तो वो सब हम ऑन रोड कवर कर रहे हैं। 37 हो गए हमारे बिल्कुल। हम लोग तो वाइल्ड ये लाइफ भी जल्दी आ फोटोग्राफर्स सकता हैं। है टाइगर रिजर्व में ना, तो इसलिए इसको भी हम घूमने के लिए जी कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे कि हम आए थे गुरु घासी। थोड़ा सा आगे तक जाना था आपको। नहीं, actually आगे हमें कुछ है क्या? जाना है ना। जी है थोड़ा सा। नहीं थोड़ा बहुत तो कम से कम 5-6 किलोमीटर घूम के आते वाइल्ड लाइफ कुछ दिखती है आगे? अभी जानवर तो नहीं मिलेंगे। जानवर नहीं मिलेंगे। जी जानवर तो अंदर ये में। पालोमाओ के लिए ये रूट तो नहीं होगा ना? कौन सा? पालामाऊ टाइगर रिजर्व, झारखंड। तो 8 घंटे से हम गाड़ी में कंटिन्यूसली और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। स्टॉप लिया है फटाफट एक यहाँ पर चाय पीने के लिए, और लैपटॉप भी चार्ज करना था क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है हमेशा की तरह। तो लैपटॉप चार्ज करते हैं। गाड़ी में पानी वानी भी ख़त्म हो गया है, पानी भरना है, मतलब गाड़ी में जो शीशा साफ़ करने के लिए पानी होता है वो ख़त्म हो गया, तो वो भरना है। थोड़ा गाड़ी को भी सांस लेने देंगे और फिर चलेंगे आगे। तो अपने शीशे के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस पर चढ़ रहा है बार बार मॉइस्चर और मिट्टी और बहुत सारा गंद। टाइम नहीं मिल रहा है इसको साफ़ करने का। तो हम एक नया टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं जिससे आपके शीशे पे कभी भी मॉइस्चर नहीं जमेगा। अभी इरशाद आपको दिखाएंगे वो क्या है। गाड़ी किराए आलू कहाँ है? ये है आलू, और इससे अगर आप गाड़ी का शीशा रगड़ते हैं तो मॉइस्चर नहीं जमता है ना। ऐसा कुछ सुना है। और आपने रगड़ भी दिया। हाँ तो आप फर्स्ट बार हम ओए होए होए होए, ये आलू रगड़ा जा रहा है हाथ में। आलू दिखाओ जरा कैमरा पे। और अगर आप कभी पालामाऊ जा रहे हो ऐसे ही जैसे हम जा रहे हैं, तो रास्ते में आता है एक लालजी होटल। इनकी चाय बहुत अच्छी है, कुल्हड़ जैसे दिखने वाले ग्लास में मिलती है, और बढ़िया यहाँ पे ब्रेक ले करके अपनी गाड़ी को आलू से साफ़ कर सकते हैं और चाय पी सकते हैं। इसके बाद अभी पालामाऊ की जर्नी 4 घंटे की है, तो थोड़ा टांगे वांगे सीधी कर लें, उसके बाद निकलेंगे। अभी हम रास्ते में ही हैं और बहुत 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 लंबा ड्राइव हो गया आज, सुपर टायर्ड। रोड्स भी थोड़ी सी ख़राब है बीच की, काफ़ी झटके हैं और काफ़ी गड्ढे हैं रोड्स में। अभी 1.5 घंटे का रास्ता और रह गया और हम 11 बजे के करीब पहुंच रहे हैं पालामाऊ। ऑब्वियसली इतना रात का ड्राइव रिकमेंडेड नहीं है, पर अपने साथ मजबूरी है, दिन भी कम रह गए हैं, ATR को वाइंड अप भी करना है, और ये रास्ते जो अब आगे मिलने वाले हैं काफ़ी लंबे लंबे होने वाले हैं। 10-10, 12-12 घंटे का ड्राइव है, तो कंटिन्यूसली बस चले ही जा रहे हैं सुबह से। और 11 बजे पालामाऊ पहुंच के कल के लिए काफ़ी कुछ शेड्यूल किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं पालामाऊ कैसे एक्सप्लोर करना है, अभी वो भी ढूंढना पड़ेगा। और फाइनली गुरु घासीदास से 9 घंटे की ड्राइव करके बार बार शीशे साफ करते हुए हम पहुंचे पालामाऊ टाइगर रिजर्व। तो 10-11 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली बेतला नेशनल पार्क, और गाड़ी पार्क कर दी है वहाँ। जगह के बारे में कुछ खास पता नहीं है, शायद फॉरेस्ट का ही गेस्ट हाउस है ये, और जा रहे हैं रूम की तरफ। एक बार रूम देख लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे सामान कितना उतारना है, क्योंकि अगर बहुत लंबी वॉक के बाद होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। सामान हमारे पास काफ़ी सारा है, और पास ही में होगा तो उतारेंगे सामान। कल का दिन भी अभी शेड्यूल करना है, लेट हो गया है पहुँचने में, 10:30। क्या है? आउल? ट्री हाउस। तो ट्री हाउस हमारा कमरा है। उल्लू के बोलने की आवाज़ आ रही है। कौन सा आउल बोल रहा है? कौन सा बोल रहा है? बढ़िया आवाज़ आ रही है आउल के बोलने की। चलो कमरा देख लें, ठंडी हो रही है यहाँ पे। चलो सोने लायक कमरा मिला, शुक्र है। टेबल चेयर भी है, संकेत का काम भी हो गया। अब हम आए हैं खाना ढूंढने, और ये नेशनल पार्क के अंदर ही है सब, गवर्नमेंट का ही है शायद ये। वो कैंटीन बता रहा था कोई यहाँ पर। लेट हो गया है तो काफ़ी कुछ बंद भी हो गया है, यही लग रहा है मुझे। तो रूम्स वगैरह भी कह रहा था यहीं पे। शंकर करके कोई है यहाँ पे, शंकर जी की कैंटीन।
अगले वीडियो में हम चलेंगे पालामाऊ टाइगर रिजर्व को अंदर से देखने। वहाँ हमारी मुलाकात डीएफओ साहब से भी होगी, जिसके बाद हमें एक छोटा सा डिटूर लेना पड़ेगा मंगला जोड़ी के लिए। अब ये जगह अपने आप में बड़ी मजेदार है। आप आराम से बोट पर बैठो और वाटर बर्ड्स शूट करो। बस अपनी बारी में मौसम थोड़ा खराब निकलेगा तो जो सोच कर आए थे वो हो नहीं पाएगा।